We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चलिए आगे बढ़ते हैं और वहीं आखिर में बात इजराइल से आई उस खबर की कर लेते हैं जिसे इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दरअसल इजराइल ने सीरिया से अपने सबसे खतरनाक और मशहूर जासूस एली कोहेन से जुड़ी हजारों चीजें बरामद की हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के आर्काइव से एली कोहेन से जुड़ी 2500 चीजों में से कुछ को कोहेन की पत्नी के साथ साझा किया। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए सीरिया से एली कोहेन की ये चीजें लाने में कामयाबी हासिल की है। इजराइल लाए गए सूटकेसों में हाथ से लिखे नोटों से भरे फोल्डर, कोहेन के दमिश्क के अपार्टमेंट की चाबियां, नकली पासपोर्ट और पहचान पत्र और उनकी विधवा नादिया की एली की रिहाई के लिए विश्व नेताओं से की गई गुहार के दस्तावेज शामिल हैं। एली ने 60 के दशक में सीरिया से अहम जानकारियां जुटाकर इजरायली फोर्सेस की बड़ी मदद की थी। सीरिया में एली को गिरफ्तार करने के बाद मौत की सजा दे दी गई थी और अब कोहेन को सीरिया की राजधानी दमिश्क के चौराहे पर फांसी दिए जाने के 60 साल पूरे होने के बाद नेतन्याहू ने कोहेन को इजराइल का हीरो कहते हुए उन्हें याद किया। इजराइल को सीरिया के खिलाफ 1967 के युद्ध में मिली जीत का श्रेय कोहेन की जासूसी को दिया जाता है। इस युद्ध ने अरब जगत में इजराइल का दबदबा कायम किया। कोहेन ने साल 1960 में इजरायली खुफिया विभाग में भर्ती हुए। इससे पहले वो ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट के रूप में काम कर चुके थे। जासूस के तौर पर ट्रेनिंग के बाद कोहेन 1961 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे और सीरियाई मूल के कारोबारी की पहचान के साथ काम करने लगे। उन्होंने अपना नया नाम कामिल अमीन थाबेत रखा और जल्द ही अर्जेंटीना में सीरियाई दूतावास के अफसरों तक अपनी पहुंच बना ली। कोहेन इसके अगले साल यानी 1962 में सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचे। दमिश्क में कोहेन ने अर्जेंटीना में सीरिया अफसरों से बने संपर्कों का फायदा भी उठाया और सत्ता के गलियारों तक अपनी पहुंच बना ली। सीरिया के नेताओं और अफसरों से करीबी की वजह से कोहेन को जल्द ही सीरियाई सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी हासिल भी होने लगी। इस जानकारी को वो सीक्रेट तरीके से इजराइल तक पहुंचाने लगे, जो इजराइल के लिए काफी मददगार साबित भी हुई। कोहेन को दुनिया के सबसे पेशेवर और खतरनाक जासूसों में गिना जाता है, लेकिन उनसे कुछ ऐसी गलतियां भी हो गईं जो उनकी गिरफ्तारी की वजह बनी। कोहेन रेडियो ट्रांसमिशन की वजह से पकड़ में आ गए थे। जनवरी 1965 में सीरिया के काउंटर इंटेलिजेंस अफसरों को पहली बार कोहेन के रेडियो सिग्नल की भनक लगी। इसके बाद सीरियाई अफसरों ने जाल बिछाया और आखिरकार उन्हें इजराइल में ट्रांसमिशन भेजते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिसके बाद कोहेन को सार्वजनिक तौर पर साल 1967 में चौराहे पर फांसी दी गई। तो अब तमाम खबरें आपने देखी। जो भी खबरों पर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।